आओ जगतवीर, बैठो। बैठिए। प्रोफेसर वो लंकेश तक्षता तक कभी पहुंच नहीं सकता। लेकिन प्रोफेसर आपको कैसे पता चला कि हम लंकेश के बारे में आपसे पूछने आए हैं? लंकेश तक्षता पाताल लोक से हैं, जिनके पास दिव्य शक्तियां हैं। लंकेश और तक्षता दोनों तपस्वी हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी तपस्या से अपनी शक्तियों को मजबूत किया है। एक बात बताइए प्रोफेसर, आप इन दोनों के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? लंकेश और तक्षता की कहानियां सदियों से चली आ रही है, ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने इन पर रिसर्च किया है। दोनों को दिव्य शक्तियों का वरदान है, लेकिन इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने से धीरे धीरे ये इनमें लुप्त होने लगते हैं। लंकेश के साथ भी वही हुआ है और वो कमजोर पड़ रहा है, इसीलिए उसे तक्षता की तलाश है। अगर लंकेश इतना शक्तिशाली है प्रोफेसर, तो वो अब तक तक्षता तक क्यों नहीं पहुंचा? तक्षता ने उन शक्तियों से अपने आप को उस जगह पर बांध रखा है जहां लंकेश की सोच पहुंच नहीं सकती। उसके अलावा उसके वास तक कोई पहुंच नहीं सकता। मतलब प्रोफेसर आप ये कहना चाहते हैं कि उन तक हम भी नहीं पहुंच सकते? नहीं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा सकता हूं। प्लीज प्रोफेसर, हमें उनका पता बताइए प्लीज। ठीक है। ये लो, ये काला पत्थर। जो पता मैं तुम्हें बताऊंगा, वहां पहुंचते ही ये काला पत्थर जगमगाने लगेगा। समझ जाना, तक्षिता का वास वहीं है। जाओ, अभी तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तक्षिता देगी। रणवीर, कुछ पता चला? नहीं कमांडर, ये बॉल ग्लो नहीं कर रही अब तक। कम ऑन, आगे देखते हैं। कमांडर, ये बॉल ग्लो कर रही है। इसका मतलब यह है कि वो तक्षिता कहीं आसपास ही है। हाँ, रणवीर, कम ऑन, लेट्स फाइंड हर। हो, तो यहां पर छुपकर बैठी है तक्षिता। रणवीर, वो यहीं कहीं होंगे। रणवीर, उस तरफ देखते हैं। देखिए, देखिए, हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं।
आप समझ क्यों नहीं रही है? कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो मैं तुम दोनों को यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगी? मार डालूंगी मैं तुम दोनों को। देखिए, हमें यहाँ पर किसी ने नहीं भेजा है। प्लीज हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। तुम दोनों मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ, मैं जानती हूँ। तुम दोनों को यहाँ पर दंकेश ने भेजा है। देखिए, विश्वास कीजिए हमारा, हम दंकेश के कहने पर यहाँ पर नहीं आए हैं। हम तो आपकी मदद लेने आए हैं ताकि हम दंकेश को खत्म कर सके। देखिए, दंकेश हमारी पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो कभी भी पृथ्वी को खत्म कर सकता है, इसीलिए हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। तक्षिता, दंकेश तुम्हें पाने के लिए पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर वो इतना शक्तिशाली है तो अब तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचा? दंकेश बहुत ताकतवर है, पर उसकी असली ताकत मेरे पास है। इसीलिए न जाने कब से वो मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा है, पर वो मेरे पास कभी पहुंच नहीं पाएगा। ताकत? कैसी ताकत? क्योंकि मेरे पास ये सुरक्षा कवच है। दंकेश की ऐसी कौन सी चीज आपने छुपा के रखी है जिसे वो पाना चाहता है? अमृत। अमृत? जिसे कई साल की तपस्या के बाद उसने प्राप्त किया था। लेकिन वो अमृत है कहाँ? मेरे भीतर। अगर ये अमृत तुम पी चुकी हो तक्षिता, तो दंकेश ये अमृत क्यों पाना चाहता है? क्योंकि ये अमृत दंकेश को ही अमर बना सकता है, क्योंकि ये उसकी सालों की तपस्या का फल है। मैंने सिर्फ उस अमृत को अपने शरीर में कैद करके रखा है। ओ काली माँ! मैं दंकेश की पत्नी हूँ। हम दोनों पाताल लोक में मिलकर सालों से अमृत प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे। में अमृत की प्राप्ति होने वाली थी, जिससे हमारी शक्तियाँ सदैव के लिए अमर हो जाती। सिद्धि विनाशम व्योम तमा, सिद्धि विनाशम व्योम तमा। लेकिन दंकेश ने मुझसे ये बात छुपाई थी कि इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हमें 2 इंसानों की बलि चढ़ानी होगी, जिसके बाद हमें अमृत की प्राप्ति होने वाली थी। लेकिन दंकेश ने महाशक्तिशाली बनने के लिए मेरे ही माता पिता की बलि तिथि को अर्पण कर दी थी। ये बात जानते ही मैंने इस तपस्या को त्याग दिया था। दंकेश के गलत इरादों से इस संसार को बचाने के लिए इस अमृत को मैंने ग्रहण कर लिया। यही चाहिए ना तुझे? इसे ही ढूंढ रहा है ना तू? ला, ये अमृत मुझे दे दे। नहीं दूंगी। दंकेश, तूने मेरे माता पिता की बलि क्यों चढ़ाई? बोल। क्योंकि मुझे अमर होना, सदा के लिए। तो मेरे ही माता पिता क्यों? और तू मेरी पत्नी है, और हर पत्नी का धर्म होता है कि वो उसके पति का साथ दे। इसका ये मतलब नहीं है कि तू मेरे माता पिता की बलि चढ़ा देगा और मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है दंकेश। तू मारेगी मुझे? मेरा विनाश कोई नहीं कर सकता।
ये तेरी गलतफहमी है दंकेश। तू मर सकता है क्योंकि जिस अध्याय के लिए तूने मेरे माता पिता की बलि चढ़ाई वो तो पूरा हुआ ही नहीं। एक बार मैं ये अमृत पी लूं, उसके बाद मेरा विनाश कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अमर हो जाएगा। ये अमृत तो मेरे पास है दंकेश, तू कैसे अमर हो सकता है? हाँ? तेरे पास है और अब मैं इसे तुझसे ले लूं। ला, ये अमृत मुझे दे दे वरना तेरा विनाश मेरे इन्हीं हाथों से लिखा जाएगा। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। ये अमृत नहीं दूंगी। देख, ये अमृत मुझे दे दे। अमृत चाहिए दंकेश? हाँ, अमृत चाहिए तुझे? ये ले, पी ले अमृत। अब तुझे अमृत कभी नहीं मिलेगा क्योंकि ये अमृत तो मैं पी चुकी हूँ। अब तू क्या करेगा? हाँ? मेरा अमृत मैं तुझे नहीं। तुझे क्या लगा कि मेरी मृत्यु इतनी सरल होगी? नहीं, मेरी मृत्यु इतनी सरल नहीं। मैं आ रहा हूं तुझसे मेरा अमृत छीनने, अमर होने, अपने आप को मुक्ति देने। मैं आ रहा हूं। उस दिन से वो मेरी तलाश कर रहा है ताकि वो अमृत मेरे शरीर से निकाल सके। रणवीर, अगर दंकेश को ये अमृत मिल गया तो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उसे रोकना मुश्किल होगा। राइट सर। तक्षिता, एक बात बताओ, कोई तो तरीका होगा उसे रोकने का। खंजर, वो खंजर जो दंकेश हमेशा अपनी कमर में लटकाता है, उसकी मौत उसी खंजर से हो सकती है। हमें दंकेश को कंधे से लेकर नाभि तक खड़े भाग में काटना होगा और फिर उसी खंजर से उसकी नाभि में वार करना होगा ताकि उसकी मौत हो सके। परंतु ऐसा करने के लिए हमें उसे कुछ ही पल में मारना होगा, नहीं तो दंकेश का शरीर दोबारा जुड़ जाएगा। कमांडर, एक और प्रॉब्लम है। दंकेश हमारे पास आएगा क्यों? जब तक तक्षिता हमारे साथ नहीं होगी, दंकेश कभी नहीं आएगा। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं अपनी वजह से इस दुनिया को खतरे में नहीं पड़ने दूंगी। गुड, थैंक यू सो मच। तुझे तेरे बिल से निकाल ही लाया। मैं बाहर निकली हूँ दंकेश, लेकिन सिर्फ तेरा नाश करने के लिए। तक्षिता, मेरी धर्म पत्नी तक्षिता, मैं शीघ्र ही तेरे पास आ रहा हूँ। तेरी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है दंकेश।
मेरा अमृत, मेरा सदियों का इंतजार अब खत्म हुआ। तुम्हारा ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा दंकेश। तुमने मुझे मारने के लिए। पत्नी हो तुम मेरी, और हर पत्नी का धर्म होता है कि उसके पति का साथ दे। मेरा साथ दो, फिर हम इस धरती पर राज करेंगे। राज। तुम मेरे पति नहीं हो दंकेश, तुम मेरे माता पिता के हत्यारे हो। अब मैं मर भी जाऊंगी ना, लेकिन तुम्हें तुम्हारे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हारे शरीर से सारा अमृत चूस कर तुम्हें अवश्य ही मौत के घाट उतारूंगा। मानने को तैयार हूँ। ये हुई ना बात। लाओ, मुझे मेरा अमृत दे दो। आज बुराई का अंत करने के लिए अच्छाई को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। तक्षिता, हम तुम्हारी ये कुर्बानी कभी नहीं भूलेंगे।